बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरियम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। उनके इंतखाब के साथ ही एक तारीख़ रकम हुई है, क्योंकि मरियम नवाज़ पहली ख़ातून वज़ीर आला हैं जो कि पंजाब असम्बली से मुंतखब हुई हैं और उन्होंने मजमूई तौर पर 220 अरकान की जो एतमाद है, यानी कि वोट है, उनका वो हासिल किया है। और उनके मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो मैदान से भाग गए हैं। बल्कि ऐसा कहा जाए तो गलत ना होगा कि इमरान खान और यूथिये मैदान छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने मुकाबला करना जो है वो गवारा नहीं किया, या मुकाबला करने की उनमें सकत ही नहीं थी। मरियम नवाज़ का इलेक्शन और उसके बाद मरियम नवाज़ ने जो दबंग ऐलान किया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे मामलात हैं जो कि अगले चंद रोज़ में आपके सामने आने जा रहे हैं। इसकी एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले मेरा ख्याल है कि बात करेंगे चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक फ़ैसला दिया था जो कि एक कादियानी शख्स के मुतल्लिक था और इसमें कादियानियों की एक किताब की जो तकसीम है इसका मामला था। खैर, ये बुनियादी तौर पे ज़मानत का केस था, लेकिन इस फ़ैसले को बुनियाद बना के बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद भी की गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने नज़र सानी की अपील को समाअत के लिए मंजूर भी किया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि अपनी गलती का एतराफ़ भी किया है। ये बड़ी बात होती है, बड़ेपन का मुजाहरा होता है कि आप अगर आपको लगे कि जी आपसे गलती हुई है तो आप उसका एतराफ़ कर लें। लेकिन उन्होंने इस केस की समाअत के दौरान एक तो उन्होंने कहा कि हमेशा उनकी कोशिश रही है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करें, और हमेशा उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने कहा जी इस केस में लोगों की तरफ से मुख्तलिफ जो राय आई है, उसके बाद ये जो फ़ैसला था, इस फ़ैसले को गौर करने के लिए मुख्तलिफ जो दीनी दरसगाहें हैं, जैसे कि जामिया नईमिया है, इसी तरह कराची की जो दरसगाहें हैं, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की जो बड़ी दरसगाहें हैं, दीनी दरसगाहें, उनको ये फ़ैसला रेफ़र किया गया है, भेजा गया है ताकि वो इस पर अपनी राय दें, क्योंकि ये बड़ा हसास नौइयत का मामला था। इस केस पर जब फ़ैसला अनाउंस हुआ, आपने देखा कि उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद की गई। फिर उसके बाद इसका उर्दू तर्जुमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया, फिर एक वजाहत भी जारी की गई। लेकिन इसके बावजूद हालात जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हो पाए थे। फिर नज़र सानी की अपील आई और आज नज़र सानी की अपील पर मैंने आपको बताया कि ये उन्होंने एक बड़ा जो है वो कदम उठाया है। अच्छी बात है, चूँकि जो मुख्तलिफ उलमा कराम हैं उनकी राय आने के बाद इस केस पर जो है वो नज़र सानी का फ़ैसला भी आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और वाक़या हुआ। आपने देखा कि कल लाहौर के इचरा बाज़ार में एक ऐसा वाक़या आया कि एक ख़ातून लिबास पहन के, ऐसा लिबास पहन के बाज़ार में आई कि जिसके बाद जो है वो लोग मुश्तिल हुए और हालात काफ़ी ज़्यादा जो है वो कशीदा हो गए। इवन के उस वीडियोज़ में ये सुना जा सकता है, देखा जा सकता है कि बाज़ अफराद जो हैं वो इस कदर मुश्तिल थे कि वो कह रहे थे कि जी इस ख़ातून को जो है वो उनका बस चले तो इसकी कत्ल कर दें। लेकिन उसमें जो एसपी साहिबा हैं, ख़ातून एसपी साहिबा हैं, एक उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। उनके इस किरदार को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने खराज तहसीन भी पेश किया है, सराहा है। इसके अलावा पुलिस ने इस केस में पुलिस ने अच्छा किरदार अदा किया है। लेकिन जान की अमान पाऊँ तो छोटी सी अर्ज़ है। अर्ज़ ये है कि हमें सोचना चाहिए कि मिन हैसुल कौम हम किस तरफ जा रहे हैं। कुरान पाक की तौहीन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तौहीन मज़हब की भी किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। तौहीन रसालत का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि कुरान पाक जो कि अरबी ज़ुबान में नाज़िल हुआ, अरबी एक ज़ुबान है जो दुनिया के बहुत सारे मुमालिक में पढ़ी भी जाती है, बोली भी जाती है, पढ़ाई भी जाती है, लिखी भी जाती है। तो अगर अरबी तहरीर जो है वो कहीं भी, अब तहरीर हो, लिखी हो, इबारत हो, तो क्या वो कुरान पाक के हरूफ हैं? ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है। तो मैं बड़े ना मोहतात अंदाज में इस पे बात कर रहा हूँ और सिर्फ ये गुजारिश है कि
कुरान पाक की तौहीन की तो किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन अरबी ज़ुबान में अगर कुछ लिखा है तो खुदारा आप ये तो सोचें कि ये सिर्फ अल्फाज हैं। अगर वो चंद अल्फाज जो उस लिबास पे तहरीर हैं, और अब सोशल मीडिया पे पता चल रहा है कि ये लिबास सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, वहाँ पे ख़वातीन भी पहनती हैं, क्या वहाँ पे उलमा कराम मौजूद नहीं है और उनकी तो ज़ुबान भी अरबी है? तो वहाँ पे इस पे इतना बड़ा तनाज़ा क्यों खड़ा नहीं हुआ? इसका मतलब ये है कि फिर वो अरबी का मफ़हूम जो है वो बेहतर अंदाज में जानते हैं, इसलिए इस पे जो है वो इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं हुआ। और यहाँ पे जिन्होंने जो इशू क्रिएट किया वो दावा तो करते हैं कि वो जो है अपना बड़े अरबी को समझने वाले लोग हैं, वो अपना आलम भी हैं। तो फिर क्यों ना ऐसे लोगों को भी ज़रा पूछा जाना चाहिए कि जी इसका जो मफ़हूम था वो क्या था। इस कदर सोसाइटी को जो है वो अपना इंतहा पसंदी की तरफ ना ले जाया जाए। खुदारा इन मामलात पर जो है वो हमारे उलमा कराम, चूँकि पहला केस भी इससे रिलेटेड था, जब उनको गया तो हमारे उलमा कराम जो हैं उन्हें इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। सोसाइटी में इश्तियाल इस हद तक ना बढ़ाया जाए कि वो क्या कहते हैं अपना, फिर आप ख़ुद ही फतवा जारी करके और ख़ुद ही उस पर जो है वो अपना अमल दरामद भी करना शुरू कर दें, तो फिर कानून कहाँ पे रजिस्ट कर रहा होगा। तो लिहाजा इस पे थोड़ा सा ना गौर किया जाना चाहिए। और अब आते हैं जनाब अपनी मेन स्टोरी की तरफ। स्टोरी है मरियम नवाज़। ज़ाहिर है आज का दिन जो है, जैसे मैंने पहले वीलॉग में आपसे कहा था कि आज का दिन मरियम नवाज़ के नाम दिन है, क्योंकि मरियम नवाज़ एक तारीख़ रकम उन्होंने की है। वो पंजाब की पहली ख़ातून वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं और उन पर पंजाब असम्बली के ऐवान ने एक बहुत बड़ी तादाद में इत्मीनान का इजहार किया है। मजमूई तौर पे उन्होंने 220 वोट हासिल किए हैं। उनके मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार थे वज़ीर आला के लिए, जनाब राना आफ्ताब अहमद ख़ान साहब, उन्होंने कोई वोट हासिल नहीं किया। अच्छा, कोई वोट हासिल नहीं किए से आप ये ना समझें कि जनाब उनको किसी ने वोट नहीं किया। हुआ कुछ यूँ है कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन वालों को अपनी शिकस्त वाज़े नज़र आ रही थी, तो लिहाजा उन्होंने इलेक्शन में मुकाबला करने की बजाय मैदान से दौड़ना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा कि जी अब हम मैदान में मौजूद ही नहीं होंगे तो वोट ही काउंट नहीं किए जाएंगे। क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में मुकाबला करके देख लिया कि वो बड़े बुरे तरीके से हार गए। और इसी तरह कायदे ऐवान के इलेक्शन में भी उनकी कामयाबी के दूर दूर तक कोई इम्कानात नहीं थे। लेकिन जवाज़ क्या बनाया? जवाज़ वो ये बनाते जी हमारे अरकान असम्बली को पंजाब असम्बली आने से रोका जा रहा है। अच्छा, बात कौन कर रहा है? वहाँ पे बैठे हुए अरकान कर रहे हैं। यार अगर रोका जा रहा है तो फिर ये जो आपके अपना अरकान असम्बली पंजाब असम्बली के ऐवान तक पहुँचे हैं, ये कहाँ से आए? क्या इनको आपने वो अपना आसमान से जो है वो पैराशूट के ज़रिए आप लेके आए हैं? किस तरह से लेके आए हैं? इन्हीं रास्तों से, इन्हीं गुजरगाहों से, इन्हीं सिक्योरिटी बेयर्स को क्रॉस करके आए हैं ना सारे के सारे। अगर ये आए हैं तो फिर रोका किसको गया है? उनका नाम बताया जाना चाहिए। नाम कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ एहतजाज है, सिर्फ अफरा तफरी पैदा करना है कि नहीं जी हमारे बंदों को रोका जा रहा है लिहाजा हम ये काम नहीं होने देंगे। या फिर ऐवान के अंदर जो है वो शोर शराबा करना है, ऐवान को जो है वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से मफलूज करके रखना है कि जी वो वहाँ पे किसी किस्म की कोई जो कार्रवाई है वो आगे ना बढ़ सके। ज़ाहिर है अगर आप शोर मचाते जाएंगे, आप बेंचों पे खड़े होकर वहाँ पे जो है वो पुतली तमाशा लोगों, वो जो गैलरीज में लोग बैठे होते हैं, मीडिया के लोग हैं या मेहमान जो आते हैं वो है, या आउटसाइडर्स जो आते हैं जो देखने के लिए असम्बली की कार्रवाई को आते हैं, ऑब्ज़र्व करने के लिए आते हैं, तो आप उनको दिखाने के लिए एक तमाशा लगाते रहेंगे तो इससे फिर क्या होगा? ये तो नहीं किया जा सकता कि जी आप वहाँ पे सिर्फ डांस वगैरह करते रहें और लोग जो आए हैं वो एंजॉय करें और ये जो वक़्त है वो ज़ाया हो। और इस वक़्त के साथ साथ पंजाब के अवाम का जो पैसा खर्च होता है इजलास करवाने पे, अब देखें ना इजलास करवाने के दौरान अरकान असम्बली जो आते हैं उनकी तनख्वाहें जानी हैं, असम्बली के जो मुलाजमीन हैं उनकी सैलरीज जानी है, वहाँ पे टीए जाना होता है, वहाँ पे दीगर इंतज़ाम जो किए जाते हैं उनके पैसे जो है वो खर्च होते हैं। इसी तरह वहाँ पे जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ता है उसके लिए इजाफी फ़ंड जो है वो देने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बजट है जो असम्बली के इजलास के लिए खर्च किया जाता है। और वो इसलिए खर्च किया जाता है कि आपने बतौर मेंबर असम्बली
पंजाब के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वो कैसे करना है? आपने बतौर अपोजिशन मेंबर आपने कोई ऐसी कानून साजी नहीं होने देनी जिससे पंजाब के अवाम के हक मुतासर हो, जिससे पंजाब के अवाम पर बोझ पड़े, जिससे पंजाब के अवाम की ज़िंदगी मुतासर हो। आपने उसको रोकना है। लेकिन आप वहाँ पे अपना ये जो असल कानूनी फ़र्ज़ है वो अदा करने की बजाय आप वहाँ पे जो है वो एक अजीब किस्म का माहौल पैदा कर रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि जी आप जो है वो चंद लम्हों के लिए ख़बरों की जीनत बन जाएं। ज़ाहिर है वहाँ पे जब हम बैठ के कवर कर रहे होते हैं तो वो टिकर्स चलते हैं जो आपको ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे नज़र आते हैं, तो वो अपना बाल टू बाल कमेंट्री हो रही होती है कि जी अभी फ़लाँ साहब जो हैं वो अपने बेंच पे खड़े हो गए, टिकर चल गया, जी फ़लाँ ने ये बात कर दी, टिकर चल दी। बस इतनी सी बात है और इसके अलावा कुछ नहीं है। हालांकि उनको पता है कि उनके इस तमाशे की वजह से कायदे ईवान का इलेक्शन रुकना नहीं है, इलेक्शन होना ही होना है, वोट कास्ट होने ही होने हैं। लेकिन वजह क्या है कि उनको ये था कि जब ये वोट कास्ट हो जाएंगे, चूँकि ओपन हैंड है ना, तो उन्होंने कहा जी हमारे वो ही निकलने हैं वो 90-95 के करीब करीब, तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम यहाँ पे कहेंगे जी हम इसका हिस्सा ही नहीं है और हम बाद में एक तरह से पुतली तमाशा लगा के रखेंगे जी हमने तो इसका बाईकाट कर दिया था, हमने तो वॉकआउट कर दिया था, इस इलेक्शन की कोई हैसियत ही नहीं है। और भाई इलेक्शन अपने रूल्स कानून ज़ाब्ते के मुताबिक हो रहे हैं। आपने बाईकाट किया है, वॉकआउट किया है, अपनी मर्जी के मुताबिक किया है। हाँ, अगर तो आपको ज़बरदस्ती बाहर निकाल के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं तो गलत है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से गए हैं और उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है तो फिर सर आपने खुद ये फैसला किया है, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की। हालांकि जब इन्होंने 2 बार वॉकआउट किया, इनको मनाने के लिए मरीम नवाज साहबा ने स्पीकर साहब से ये दरख्वास्त की कि अपोजिशन को इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए, उन्हें मना कर लाया जाए। और ये एक रवायत भी है कि अगर अपोजिशन वॉकआउट करती है तो अपोजिशन को मनाया जाता है, हुकूमत की कमेटी उनके पास जाती है, उनको मना के लाती है और अपोजिशन अपना वॉकआउट रजिस्टर्ड करवाने के बाद वापस हाउस में आती है। चूँकि ये जमहूरी प्रोसेस है, इसको डीरेल नहीं होने देना, तो वापस आते हैं। लेकिन ये वापस नहीं आए। माजी में जब तहरीके इंसाफ की पंजाब में हुकूमत थी, चौधरी परवेज़ लाई साहब स्पीकर असम्बली हुआ करते थे, तो इन गुनाहगार आंखों से मैंने कई बार ये देखा है कि वहाँ पर उस वक़्त की अपोजिशन वॉकआउट करती थी ना, तो सर हुकूमत उनको मनाने के लिए कमेटी नहीं भेजती थी, बल्कि ये कहा जाता था कि ठीक है ये गए हैं तो जाने दें, आप पीछे से अपना काम मुकम्मल कर लें। चूँकि जो आपने कानून साजी करनी है, जो आपने मुख्तलिफ अपना वो स्कीमें पास करवानी है वो करवा लें, ताकि ज़रा ख़जाने पे जो है वो ज़रा वो खंजर वंजर चला लें, फिर उसके बाद देखी जाएगी। माजी में ये कुछ हमने देखा है। अभी तो फिर भी मुस्लिम लीग नून के स्पीकर ने कमेटी को भेजा। मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला जो थी, उस वक्त उनका इलेक्शन नहीं हुआ था, उन्होंने कहा कि पहले इनको बुला लें, ये पार्लिमानी रवायात हैं, उनको बुलाएं, यहाँ पे वो मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, वो आएँ, लेकिन वो नहीं आए। खैर उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट हुआ, लेकिन मरीम नवाज़ ने वहाँ पे जब उनका इलेक्शन हुआ उसके बाद जो उन्होंने स्पीच की है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने हक अदा कर दिया है एक मिचोर सियासतदान होने का। आज तकरीबन 5 साल के बाद ये नज़र आया कि शायद पंजाब में दोबारा जो है वही जो अच्छे दिन हैं उनका आगाज़ होने जा रहा है। क्योंकि अगर आपका मतमा नज़र अवाम होगी ना, आपने अगर ये सोचना है कि भाई हम पे ये जो ज़िम्मेदारी है, ये जो हमें इक़्तिदार मिला है, ये जो हमें इख्तियार मिला है, ये जो हमें पावर मिली है, ये एक ज़िम्मेदारी है और हमने इस ज़िम्मेदारी से नबर्द आज़मा होना है। अवाम ने हम पर एतमाद किया है, हमने अवाम को डिलीवर करना है। तो फिर आप इंतकाम नहीं लेते, क्योंकि अगर आप इंतकाम की आग में जलेंगे तो आप अपना बुनियादी काम नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आप 24 घंटे यही सोचेंगे कि आपने अपने मुखालफीन को रुलाना कैसे है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान ने कहा करता था, याद है ना आपको, जब वो वज़ीर आज़म था, कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, मैं वापस जाके इनका एसी बंद करूंगा, मैं इनकी सहूलियात बंद करूंगा, ये सारे के सारे चोर डाकू लुटेरे हैं, इनको जेलों में डालूंगा। और यार आप वज़ीर आज़म थे, आप थानेदार नहीं थे, आप संतरी नहीं थे, आप वज़ीर आज़म थे। लेकिन आपकी सोच,
आपकी सोच एक थानेदार से ऊपर तक गई ही नहीं, और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो आपकी इस वो बदतरीन हुक्मरानी के नतीजे में आज कई साल पीछे जा चुका। हम 2017 में जहां थे आज वहां पे नहीं है, हम तो उससे बहुत पीछे चले गए हैं। यहाँ पे गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा मरियम नवाज ने जो पहला ऐलान किया, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन फैसला किया है कि उन्होंने वाज़े तौर पे दो टोक अंदाज में कहा कि मैंने किसी से किसी किस्म की जो है वो सियासी इंतकाम नहीं लेना, हमने सियासी इंतकाम की तरफ नहीं जाना। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ज़रा बराबर भी इंतकाम का जज्बा नहीं है। आप ज़रा उठा के देख लें इमरान खान की तकरीरें, बल्कि वो तकरीर जो पहले दिन इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म ईवान में की थी, उठा के देख लें कि वो उस वक्त अपोजिशन को क्या कह रहे थे, किस तरह मुखातब कर रहे थे, क्या धमकियां दे रहे थे, वो पॉलिसी क्या दे रहे थे, और उसी पॉलिसी पे वो 3.5 पौने 4 साल नज़र भी आए आपको। और आज जो पॉलिसी बयान आया है वो पॉलिसी बयान एक हुक्मरान का है, वो जो एहसास ज़िम्मेदारी के तहत जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये फ़र्क है। तो लिहाजा मेरी अपने तहरीक इंसाफ वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपको डर खौफ है ना किसी किस्म का कि जनाब ये अब मरियम नवाज़ आ गई हैं तो पता नहीं अब हमारे साथ किस किस्म का सलूक किया जाएगा, क्या होगा, तो भाई मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी, अब फिर गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है आप सियासी अंदाज में तनकीद करें, ये आपका हक है, कोई आपसे यह हक छीन नहीं सकता, लेकिन महज़्ज़ब अंदाज में तकरीर करें। आप तनकीद बराए इस्लाह करें, आप तनकीद बराए तनकीद और तज़हीक की तरह तनकीद ना करें। जब आप किसी की तज़हीक करते हैं तो फिर उस पर वो जो बंदा जवाब तो देगा ही ना, तो लिहाजा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सियासी जमहूरी अंदाज में अपना किरदार अदा करें, सब आपको वेलकम करेंगे। और अगर आप 9 मई में मुलव्वस हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको आज खुद ही अदालतों का सामना कर लेना चाहिए, क्योंकि 9 मई वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उनके लिए आने वाला वक्त जो है वो सख्त हो सकता है। हाँ, बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। आपने अगर इंतखाबात में कोई नारेबाजी की है, आपने जिसको वोट दिया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट दिया है, अब मरियम नवाज़ जो है वो डिलीवर करेंगी तो मुमकिन है कि कल 5 साल के बाद आपका माइंड चेंज हो चुका हो, और जो आज जो है वो अपना इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, कल को वो आपको मरियम नवाज़ के नारे लगाते हुए नजर आए। तो हो सकता है, क्योंकि सियासत में कुछ भी जो है वो हरफ़े आखिर नहीं होता, सियासत में मुमकिनात हैं। सियासत को इसीलिए तो मुमकिनात का नाम देते हैं ना, कि सर यहाँ पे जो है ना वो हालात सोच बदल जाती है। तो लिहाजा देखिएगा कि आने वाला वक्त जो है वो उम्मीद रखनी चाहिए कि बहुत अच्छा भी होगा, और मरियम नवाज़ पंजाब में जो है वो एक मुनफरद अंदाज में हुकूमत करती हुई आपको नज़र आएंगी, क्योंकि उनका जो विज़न है ना उसमें आपको शहबाज शरीफ साहब की सोच भी नज़र आएगी, नवाज़ शरीफ साहब का विज़न भी नज़र आएगा, उसमें आपको मरियम नवाज़ की जो सियासी बसीरत है वो भी नज़र आएगी। तो ये मिल मिला के एक खूबसूरत गुलदस्ता बनेगा जो आपको बेहतर अंदाज में डिलीवर करेगा। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।